अमान साहब इज नॉट अ कॉमेडियन। अमान साहब तो एक सोशल साइंटिस्ट हैं। उनको याद करने का बेहतरीन तरीका ये है कि हम अपने अपने शोबे में उसी ईमानदारी से काम करें जैसे अमान साहब ने काम। उनके हवाले से कोई भी काम करेगा इस शोबे में वो अपना ही नाम करेगा। सर हमारे साथ इस टाइम नूर हसन साहब मौजूद हैं। सर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। आप अपने आप में एक किताब है सर। हमारा कौमी फूल है, जो कौमी फल है वो आम है, कौमी फूल चमेली है। क्या हम अपना कौमी कॉमेडियन अमान साहब का नाम ही लिख सकते हैं कि जो बंदा भी कॉमेडियन है उनको पता हमारा जो नेशनल जो मुल्की कॉमेडियन अमान खान साहब है, उनकी मोहब्बत में हम ये कदम उठा सकते हैं कि आपने वक्त गुजारा उनके साथ, ज़िंदगी गुजारी है। नहीं, मैंने फूल ये जो बात आप कह रहे हैं वो आपकी बड़ी मोहब्बत है यकीनन उनके साथ। मैंने ऐसा कभी सुना नहीं कि ऐसा नहीं, हम लोगों कुछ होता है। नहीं, वो मुझे याद है एक बार डॉक्टर अजमल नियाजी साहब अल्लाह बख्शे, तो वो एक दिलदार परवेज़ भट्टी साहब का एक प्रोग्राम हो रहा था और सुहेल साहब भी मौजूद थे, बाबा जी इशफाक साहब उसकी सदारत कर रहे थे। तो ख्याल हो रहा था कि दिलदार परवेज़ भट्टी साहब के नाम से एक कोई शाहराह या सड़क होनी चाहिए। तो अल्लाह ताला करवट जन्नत नसीब करे, करवट जन्नत नसीब करे डॉक्टर अजमल नियाजी साहब को। तो उन्होंने कहा कि मेरे दिल से जो शाहराह जाती है मैं उसको दिलदार परवेज़ भट्टी के नाम से मंसूब करता हूँ। तो ये मोहब्बतें जो होती हैं ना, मोहब्बतें बताने के लिए नहीं होती, मोहब्बतें करने के लिए होती हैं। ये खुशबू की तरह होती है। फूल और हवा जब चढ़े बाहर की तो वो क्या कहते हैं, आप अपना तारुफ हवा बाहर की, उनका कोई बोर्ड नहीं होता कि ये हवा चलन लगी, वो आप महसूस करते हैं। तो अमान साहब भी उन्हीं में से हैं कि वो आप अपना तारुफ हवा बाहर की। और वो मैं ये कह रहा हूँ कि जो उनके हवाले से कोई भी काम करेगा इस शोबे में वो अपना ही नाम करेगा, उसका ही नाम बड़ा होगा। तो ये आपकी मुझे तो इस लगन की ही बात बहुत अच्छी लगी। अल्लाह आपको सलामत रखे और अमान साहब को करवट जन्नत नसीब करे। और जितनी कमिटमेंट के साथ उन्होंने काम किया, अल्लाह करे कि उसका को अशर अशीर उस कमिटमेंट का और उस ऑनेस्टी का हम भी कर सकें। कि जब वो मुझे बता रहे थे कि मैं थिएटर कर रहा था और ज़मानुल्लाह साहब ने आके मुझे बताया कि अब्बा जी की तबीयत ठीक नहीं है, और उन्होंने कहा कि मुझे उस वक्त पता लग गया कि उनका विसाल हो गया, लेकिन उन्होंने परफॉर्मेंस पूरी की। वो आए और अगले रोज़ थिएटर जब उन्होंने बताया कि अब्बा जी का इंतकाल हुआ है तो थिएटर वालों ने कहा जी वो सर ताड़े अब्बा जी तो फौत हो गए ने, तो साढ़े बच्चों का की कसूर है। तो वो छुट्टी भी खैर उस दिन हो गई थी, लेकिन ये होता है एक कमिटमेंट और फनकार। हसन भाई वैसे आपकी पर्सनैलिटी से लगता नहीं कि आप इतने इंटेलेक्चुअल होंगे, आप कॉमेडी से इतना आपको मोहब्बत होगी कॉमेडियन से। ये सब इंटरनली आपकी इंटरनली फीलिंग्स है कि आप अंदर से आपके अंदर भी कॉमेडियन को छुपा हुआ है। अमान साहब इज नॉट अ कॉमेडियन। अमान साहब तो एक सोशल साइंटिस्ट हैं। वो कॉमेडी तो उनका एक टूल है, वो तो हम एक्सप्लोर ही नहीं कर सके उन्हें। हमने कभी को कैरेक्टर ऐसा कराया ही नहीं। अलबेला साहब ने किया था पुतली चाचा का रोल इस्लामाबाद से, वो शायद मसूद साहब ने किया था। तो तब पता लगा कि वो इतनी सीरियस एक्टिंग, यानी आगा तालिश ने उनको फ़ोन किया उसके लिए। तो वो हमें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। नहीं, वो जाहिर बात उसके करने के लिए भी तो किसी काबिलियत की ज़रूरत होती है ना बाबू, तो है ना। लेकिन ये खाली मोहब्बत को तो बस ढाल ले बंदा, जिस तरह से भी आप जिक्र कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, तो वो इतना वो काम करके गए हैं ना। तो उनको याद करने का बेहतरीन तरीका ये है कि हम अपने अपने शोबे में उसी ईमानदारी से काम करें जैसे अमान साहब ने काम। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर लव।